कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पुनः मैं आप सबों का पवित्र रक्ताभिषेक की इस प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए इस प्रार्थना में भक्तिपूर्वक हम भाग लें ताकि हम प्रभु की कृपा को ग्रहण कर पाएं। तो आइए बड़ी भक्ति के साथ इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर
पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तो इससे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ प्रभु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। आप प्रभु की उपस्थिति में इस समय, जीवित प्रभु की उपस्थिति में, सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में, जिस समय आपने निर्णय लिया कि आप इस प्रार्थना में भाग लेंगे, प्रभु आपके करीब हैं। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय स्थिर होकर बैठेंगे, अपनी सारी व्यस्तताओं को कुछ समय के लिए भूल जाएंगे। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके परिवार को आशीर्वाद देना चाहते हैं, आपको व्यक्तिगत रूप से आशीर्वाद देना चाहते हैं। इसलिए प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। अपने हृदय और मन को इस समय पवित्र आत्मा के लिए खोलिए। पवित्र आत्मा से कहिए कि पवित्र आत्मा आइए मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में आइए, इस सभा में आइए, इस प्रार्थना में आइए। प्रभु के स्पर्श के लिए, प्रभु की चंगाई के लिए मुझे समय तैयार कीजिए। मैं इस समय स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं, मैं दुर्बल हूं, कमजोर हूं, अज्ञान हूं। तेरे सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। तेरे पवित्र आत्मा को मेरे अंदर इस समय उंडेल दीजिए। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी आत्मा को फिर एक बार सजग कीजिए। मेरे मन और हृदय को समय जगाइए।
मेरी आत्मा को मजबूत कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, हमें स्पर्श करने आइए, हमारे हृदयों को जगाने आइए, हमारे मनों को जगाने आइए। धन्यवाद ये पवित्र आत्मा, धन्यवाद ये पवित्र आत्मा, धन्यवाद ये पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे प्रभु की कृपा के क्षणों के लिए। ये पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना आपके लिए प्रभु की ओर से कृपा के क्षण है। अपने हृदय और मन को खुला रखना, प्रभु की आशीषों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 2 रोज पहले एक गरीब नारी अपने 18-19 साल के बेटे के साथ मेरे कमरे के सामने आई। वो विश्वासी है और वो रो रही थी और वो बोलती जा रही थी, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। ये हमेशा बीमार रहता, पिछले 3 साल से इसको टाइफाइड की समस्या है। दवा करते करते हम थक गए हैं, ये कुछ काम भी नहीं कर पाता है, आप इसके लिए प्रार्थना कीजिए। मैं जानता था कि वो नारी विश्वासी है, प्रार्थना में आती है, आश्रम में। मैंने उस बेटे से पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो? कभी प्रार्थना में बैठते हो, प्रार्थना में आते हो? उसने कहा, नहीं आता हूं। उसकी माँ ने कहा, मैं प्रार्थना करती हूं लेकिन ये कभी प्रार्थना में नहीं बैठता है, न विश्वास करता है। मैंने उस लड़के से कहा कि बेटा, अगर मैं तुमसे कहता कि तुम फलाने जगह जाओ, वहाँ पे एक डॉक्टर है, वो तुम्हें दवा देगा, तुम ठीक हो जाओगे, तो तुम ज़रूर उसकी खोज में वहाँ जाते। अगर मैं तुमको बताता कि ये दवा ले लो, खा लो, तुम ठीक हो जाओगे, तो तुम ज़रूर तकलीफ उठाकर वो दवा ढूंढ कर खा लेता। मैंने कहा, प्रार्थना करने में क्या नुकसान है? प्रभु को पुकारो। और मैंने उससे कहा कि मैं वायदा करता हूं, आने वाले 9 दिन लगातार तुम आश्रम आओगे, दर्शन भवन में प्रभु के सानिध्य में 2 घंटे बैठोगे और प्रभु के सामने रो रो कर पुकार कर प्रार्थना करोगे। मैं गारंटी देता हूं 9 दिन के अंदर तुम पूरी तरह से चंगे हो जाओगे, इस टाइफाइड के चंगुल से बच जाओगे। और मैं लगातार उस लड़के की ओर देख रहा था, उसकी आंखों में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। उसके अंदर एक प्रकार का विरोध था, विद्रोह था। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 50 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, संकट में मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। संकट में मेरी दुहाई दो, संकट में मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। बाइबल में बार बार हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं दुहाई दो, पुकारो, आवाज दो। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 34 उसके वाक्य 7 में स्तोत्रकार कहता है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। यिर्मयाह नबी अध्याय 33 वाक्य 3 आप बार बार सुनते हैं। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हमारा ईश्वर हमारी पुकार को सुनने वाला ईश्वर है। स्तोत्र 116 उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है, मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा, उसको पुकारता रहूंगा, क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था, मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। पुकारो, दुहाई दो। स्तोत्र 145 उसके वाक्य 18 में लिखा हुआ है, वह उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। वह उन सब के निकट है जो उनका नाम लेते हैं, उनको पुकारते हैं। हमारा ईश्वर पुकारने वालों की आवाज को सुनने वाला ईश्वर है। क्यों प्रभु कहते हैं पुकारो, दुहाई दो, आवाज दो? सबसे पहले हमारी पुकार के द्वारा, हमारी दुहाई देने के द्वारा हम अपने विश्वास को व्यक्त करते हैं।
हम अपने विश्वास को व्यक्त करते हैं कि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर है और वो हमारी पुकार को सुनता है। इब्रानी 11 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सकता है। जो ईश्वर के करीब पहुंचना चाहते हैं उनको ये विश्वास करना होगा कि ईश्वर है और उन सब का उद्धार करता, उन सब का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। तो हमारी पुकार के द्वारा, दुहाई के द्वारा सबसे पहले हम ये विश्वास को व्यक्त करते हैं कि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वो है, वो जीवित है, हमारी पुकार को सुनता है। दूसरा, हम अपने विश्वास को व्यक्त करते हैं कि ईश्वर हमारी पुकार को सुनकर हमारे लिए कुछ कर सकता है। ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है, सक्षम है। ईश्वर ये करेगा, प्रभु मेरे लिए करेगा, ये विश्वास हम व्यक्त करते हैं। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ये विश्वास हम अपनी पुकार के द्वारा व्यक्त करते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण लूकास अध्याय 18 को अंधे भिखारी के बारे में सोचिए। वो अंधा भिखारी जब प्रभु यीशु यरीको से गुजर रहे थे, भीड़ थी, आवाज हो रही थी, वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। उसने लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने कहा कि यीशु नाजरी गुजर रहे हैं यहां से। वो पुकारने लगा, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। ऊंची आवाज में पुकार रहा था। लोग उसको शांत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसकी आवाज बंद नहीं हुई। वो पुकारते जा रहा था, पुकारते जा रहा था, जब तक कि यीशु के कान तक उसकी आवाज ना पहुंचे। अब मेरा सवाल है कि वो अंधा भिखारी क्यों यीशु को पुकारता था? सबसे पहले वो विश्वास करता था कि यीशु मुझ जैसे लोगों की आवाज को सुनते हैं। यीशु मुझ जैसे लोगों की आवाज को सुनते हैं, उसको पक्का भरोसा था, विश्वास था। दूसरा भरोसा, दूसरा विश्वास कि यीशु मुझे अपनी दृष्टि वापस दिला सकते हैं। यीशु मुझे अपनी दृष्टि वापस दिला सकते हैं, उसके अंदर ही विश्वास था। इसलिए उसने पुकारा, ऊंची आवाज में पुकारा। उसने सोचा कि मौका मैं गंवाऊंगा नहीं, वो पुकारता रहा क्योंकि विश्वास करता था कि यीशु मुझे अपनी दृष्टि वापस लौटा सकते हैं। और इसलिए जब प्रभु यीशु ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, उसने क्या कहा? मैं फिर देखना चाहता हूं। कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है, मैं फिर देखना चाहता हूं। क्या मतलब है इसका? वो विश्वास करता था कि यीशु मेरे लिए कर सकते हैं। तो हम अपनी पुकार के द्वारा ये प्रकट करते हैं कि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं और ईश्वर हमारे लिए कार्य कर सकता है। दूसरा, जब हम प्रभु को पुकारते हैं, उसके द्वारा हम अपनी दयनीय अवस्था को प्रभु के सामने रखते हैं, अपनी मजबूरी को प्रभु के सामने रखते हैं। हम अपनी मजबूरी को प्रभु के सामने रखते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं हार गया, प्रभु मैं टूट गया, प्रभु मैं थक गया, बोझ ढोते ढोते थक गया, नौकरी ढूंढते ढूंढते थक गया, पति का मार खाते खाते थक गई। हम ये प्रकट करते हैं कि हम हार गए, हम थक गए, दर्द सहते सहते थक गए, दवा खाते खाते थक गए, सारे वैद्यों ने मेरा तिरस्कार किया। प्रभु, जब हम अपनी दयनीय अवस्था के एहसास करते हैं, वी हैव रीच द बॉटम, यानी हम अपने निचले स्तर तक पहुंच गए हैं, तब हम प्रभु को पुकारने लगते हैं। मत्ती के समाचार के अध्याय 14 को लीजिए। पेतरुस पानी में डूब रहा था, उस समय प्रभु को पुकारता है, प्रभु मुझे बचाइए। तो जब हम प्रभु को पुकारते हैं, उसके द्वारा हम अपनी दयनीय अवस्था को प्रभु के सामने रखते हैं, हम अपनी दयनीय अवस्था को प्रकट करते हैं। स्तोत्रकार क्या कहता है? स्तोत्र 18 में लिखा हुआ है, उसके वाक्य 5 से, मैं मृत्यु के पाश में पड़ गया था, विनाश की प्रचंड धारा में बह रहा था। मैं मृत्यु के पाश में पड़ गया था, विनाश की प्रचंड धारा में बह रहा था। मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था, मेरे लिए मृत्यु का फंदा बिछाया गया था। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी, उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची।
अपने दर्दनाक परिस्थिति में वो पुकार उठता है। स्तोत्रकार कहता है मैंने पुकारा। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 107 में, स्तोत्र 107 में लिखा हुआ है कि लोग परेशानी में थे। उसके वाक्य 17 से मैं पढ़ूंगा। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे, वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। तो हमारी दुहाई के द्वारा, हमारी पुकार के द्वारा हम अपनी परिस्थिति को प्रभु के सामने रखते हैं। प्रभु मैं हार गया, मेरी शक्तियां टूट गई, मुझसे नहीं हो सकता है, मैं संभाल नहीं सकता हूं, बचाइए प्रभु, पेतरुस की तरह हम पुकारते हैं। तो हमारी पुकार के द्वारा हम अपनी मजबूरी, अपनी दर्दनाक परिस्थिति को प्रभु के सामने रखते हैं। तीसरा, हम अपनी दुहाई देने या पुकार के द्वारा अपने संकोच और अपनी लज्जा को तोड़ देते हैं। हमारी पुकार हमारी लज्जा को तोड़ देता है, हमारे संकोच को तोड़ देता है। एक भाई बराबर आश्रम आते हैं, कभी कभी प्रार्थना में भी बैठते हैं, और उनको क्रोनिक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी वर्षों से झेल रहे हैं। एक बार मैंने उनसे कहा आप प्रतिदिन प्रभु के सामने आइए, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए और कम से कम 2 घंटे मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु को पुकारिए। मैं गारंटी दे रहा हूं प्रभु आपको चंगा करेंगे। लेकिन वो भाई पुकार नहीं पाते, वो संकोच करते हैं। लोग क्या कहेंगे, फलाने चिल्ला के प्रार्थना कर रहे हैं। सत्संग में आते हैं तब भी बैठ जाते हैं लेकिन चुप रहते हैं। वो चिल्ला नहीं पाते, वो पुकार नहीं पाते, प्रभु की स्तुति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर संकोच है, लज्जा है। कई लोगों के अंदर मैंने देखा है कि इस तरह की लज्जा है। प्रभु की स्तुति करने के लिए लज्जा है, हाथ ऊपर करने के लिए लज्जा है, प्रभु की दुहाई देने के लिए लज्जा है। आपस में बात करते समय हंसते, मुस्कुराते, चिल्लाते, हाथ ऊपर करके, पैर ऊपर करते, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उनके अंदर शर्म है, उनके अंदर लज्जा है। आप पढ़ेंगे मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 उसके वाक्य 38 में प्रभु ने क्या कहा है, जो मुझे स्वीकारने के लिए लज्जा महसूस करते हैं लोगों के सामने, जो मुझे स्वीकारने के लिए लज्जा महसूस करते हैं, मैं भी उसके लिए लज्जित होऊंगा। मैं वचन को सीधे पढ़ता हूं, मार्कुस अध्याय 8 उसके वाक्य 38 में। बहुत सुंदर वचन है, इसको जानना जरूरी है, हम सबको जानना जरूरी है। हमारे अंदर भी शक, संदेह, संकोच है, हमारे अंदर भी डर रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोगों से हम डरते हैं, हमें प्रभु के प्रति उतनी आज़ादी नहीं है। वचन में लिखा हुआ है मार्कुस अध्याय 8 उसके वाक्य 38 में क्या लिखा हुआ है, प्रभु का वचन क्या कहते हैं। प्रभु क्या कहते हैं, जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा जब वो स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। तो कुछ लोगों के अंदर ईश्वर के प्रति लज्जा है, प्रार्थना के प्रति लज्जा है। हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 40। प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, लोग उनके लिए जय जयकार कर रहे थे। लोग बोलते जा रहे थे दाऊद के पुत्र को होसन्ना, बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के आ रहे थे। जब वे मंदिर के प्रांगण में आए तो पुरोहितों ने उनसे कहा कि इन सबको शांत कराइए, ये मंदिर का प्रांगण है। प्रभु ने कहा यदि ये चुप हो जाएंगे तो जो पत्थर यहां पड़े हुए हैं ये पत्थर ईश्वर की स्तुति करेंगे। ईश्वर की स्तुति करने, ईश्वर की दुहाई देने के लिए हमारे अंदर लज्जा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर लज्जा है प्रभु को पुकारने के लिए तो प्रभु आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप पढ़ेंगे, बहुत सुंदर उदाहरण है, आप पढ़ेंगे शमूएल का दूसरा ग्रंथ उसकी अध्याय 6 में लिखा हुआ है। शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 में राजा दाऊद ईश्वर के विधान की मंजूषा को अपने यरूशलेम लेके आ रहे थे और राजा दाऊद मंजूषा के सामने नाच रहे थे,
वस्त्र उतार कर, कम कपड़ा पहनकर अपने दासियों के साथ नाच रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे। और आज दाऊद की पत्नी ने राजमहल से राजा को देखा और वो बहुत गुस्से में थी। जब राजा खुशी के साथ महल के अंदर आए और कहा कि मंजूषा आ रही है, मंजूषा आ रही है, उसने कहा शर्म नहीं आती आपको? आप दासियों के साथ नाच रहे थे। इस्राएल के राजा दाऊद नाच रहे थे। वचन में लिखा हुआ है, राजा दाऊद ने उससे क्या कहा, वाक्य 22 में 22 और 23 को पढ़ेंगे। मैं इससे अधिक अशोभनीय आचरण करूंगा और अपनी दृष्टि में अपने को और नीचा दिखाऊंगा, किंतु जिन दासियों की तुम चर्चा करती हो वे मेरा सम्मान करेंगी। दाऊद ने कहा कि प्रभु ईश्वर ने तुम्हारे पिता साउल की राजगद्दी मुझे प्रदान की और इसीलिए उस ईश्वर के लिए मैं अपने आप को और छोटा बनाऊंगा। वाक्य 23 में लिखा हुआ है, साउल की पुत्री मिखल मृत्यु तक बांझ रही, यानी दाऊद की पत्नी मृत्यु तक बांझ रही। ईश्वर की स्तुति करने के लिए शर्माने वाली, लज्जा महसूस करने वाली, ईश्वर के सामने अपने आप को रानी मानने वाली, राजा दाऊद से कहने वाली कि आपको राजा होकर उसके सामने नाचना नहीं चाहिए था, उसके बारे में लिखा हुआ है वह मृत्यु तक बांझ रही। कई विश्वासी इसी तरह हैं, कई मसीही इसी तरह हैं। ईश्वर के सामने आजादी नहीं है, ईश्वर की स्तुति करने में लज्जा महसूस करते हैं, ईश्वर को पुकारने में लज्जा महसूस करते हैं। वे भी एक तरह से आध्यात्मिक रूप से बांझ रह जाते हैं, उनके अंदर भी ईश्वर की कृपाएं देखने को नहीं मिलती है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में एक अधिकारी के बारे में पढ़ते हैं, उनका नाम है जैरूस। प्रभु यीशु के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ थी। अधिकारी होने के बावजूद प्रभु के सामने आते हैं और प्रभु का प्रणाम करते हैं घुटना टेककर। इसीलिए उस अधिकारी के लिए प्रभु एक बहुत बड़ा काम करते हैं। क्या काम करते हैं? उनकी मरी पड़ी लड़की को जिंदा करते हैं। शर्म नहीं होनी चाहिए। मत्ती अध्याय 8 में आप पढ़ेंगे उस शतपति के बारे में जिसका नौकर बीमार पड़ा था। प्रभु से ये आग्रह किया कि आप मेरे नौकर को चंगा करें। प्रभु ने कहा कि मैं आऊंगा और चंगा करूंगा। उसने कहा मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर पे आए, अब शब्द मात्र कह दीजिए और वो चंगा हो जाएगा। अधिकारी, इतना बड़ा अधिकारी होने पर भी कितना नम्र बनता है, कोई लज्जा नहीं है। इसीलिए प्रभु ने उसके लिए क्या काम किया? नौकर को चंगा कर दिया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 29 वाक्य 12 में, यिर्मयाह नबी अध्याय 29 वाक्य 12 में प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तब मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। मैं कई लोगों से कहता हूं जो आश्रम आते हैं, प्रभु के सामने बैठिए, जोर जोर से बोलिए, स्तुति कीजिए, प्रभु को पुकारिए। मैं कुछ लोगों से कहता हूं कि रोइए, आंसू बहाइए। इंसान के सामने आंसू नहीं बहाना चाहिए, ईश्वर के सामने बहाओ। मैं बोलता हूं कि आंसू बहाइए, आपके हृदय को फटने दीजिए, आंसू को रिसने दीजिए, गिरने दीजिए और कृपा उसके अंदर जाएगी। प्रभु को पुकारो। प्रभु कहते हैं तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में हम उस कनानी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। यहूदी नहीं थी, कनानी थी, अविश्वासी थी, लेकिन वो यीशु के पास आती है और कहती है कि मेरी बेटी पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। एक अबदूत उसको पानी में गिराता है, कभी आग में गिराता है, मुझ पर दया कीजिए। प्रभु ने उसको अनसुनी कर दिया। लेकिन वचन में लिखा हुआ है वो चिल्लाती हुई यीशु के पीछे आ रही थी, वह चिल्लाती हुई पुकारती हुई यीशु के पास आ रही थी। क्यों वो कनानी नारी पुकार रही थी, चिल्ला रही थी? क्योंकि वो अपना दर्द महसूस कर रही थी, दर्द को प्रकट कर रही थी। वो दुख में थी, दर्द में थी।
जब आप दुख में हैं, दर्द में हैं, तो आप पुकारेंगे। वो पुकार रही थी, चिल्ला रही थी। अंत में प्रभु ने उससे कहा, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। हमें अपने प्रार्थना को प्रभु के सामने रखने में लज्जा, संकोच महसूस नहीं करना चाहिए। आवाज उठाइए प्रभु के सानिध्य में, प्रभु को पुकारिए। इंसान के सामने आंसू मत बहाइए, प्रभु के सामने बहाइए, पुकारिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको सुनेंगे। प्रभु कहते हैं, संकट में तुम मुझे पुकारो, मेरी दुहाई दो और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। हम रोमियो के पत्र के अध्याय 10 वाक्य 13 में पढ़ते हैं। रोमी अध्याय 10 वाक्य 13 में संत पौलुस कहते हैं, जो प्रभु की दुहाई देगा उससे मुक्ति मिलेगी। जो प्रभु की दुहाई देगा उससे मुक्ति मिलेगी। प्रभु यीशु के इर्द गिर्द हजारों लोग चलते थे, लेकिन सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कुछ लोग, चंद लोग प्रभु की कृपा बड़े ठोस रूप से प्राप्त करते हैं। जैसे वो अंधा भिखारी चिल्लाता है, चीखता है। जैसे वो नारी जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, भीड़ में से प्रभु के पास पहुंच जाती है। सक्रिय विश्वास, जिसके अंदर सक्रिय विश्वास रहेगा वो चिल्लाएगा, चीखेगा, पुकारेगा, दुहाई देगा। जिसके अंदर निष्क्रिय विश्वास रहता है, कई मसीहियों को मैंने देखा, उनके अंदर विश्वास है लेकिन वो निष्क्रिय विश्वास है। उनके लिए विश्वास का मतलब है रविवार को चर्च जाना, रोजरी बोलना, बाइबल पढ़ना, लेकिन वो विश्वास व्यक्त करने में लज्जा महसूस करते हैं। प्रभु को पुकारने में लज्जा महसूस करते हैं। उस अंधे भिखारी को लोगों ने शांत करने का प्रयास किया, लेकिन कोई उसको शांत कर नहीं पाया। लोग उसको निरुत्साहित कर नहीं पाए। लेकिन अधिकतर मसीही और विश्वासी, विशेष करके मसीहियों को मैंने देखा, वे नाम के वास्ते विश्वासी हैं, सारा विश्वास दिमाग में है, उसको प्रकट करने में शर्माते हैं। प्रभु कहते हैं, संकट में मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। वचन कहता है, जो प्रभु की दुहाई देगा उससे मुक्ति मिलेगी। जो प्रभु की दुहाई देगा उससे मुक्ति मिलेगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु के सामने आजाद हो जाइए। यू मस्ट बी द फ्रीएस्ट बिफोर द लॉर्ड। वहां पे शर्म नहीं होनी चाहिए, वहां पे कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। वो आपके पिता हैं, वो आपके बाप हैं, इज योर डैडी। वो आपकी नग्नता को देख चुके हैं, वो आपकी हर परिस्थिति को देख चुके हैं। उसके सामने आजाद हो जाना। संकट में मेरी दुहाई दोगे, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम सभी लोग किसी न किसी तरह से दुख दर्द में हैं। हमें इतना विश्वास दीजिए, तुझ पर इतना विश्वास दीजिए, तेरी शक्ति पर इतना विश्वास दीजिए कि हम भरोसे के साथ तुझे पुकार सके। हमें इतनी नम्रता दीजिए कि अपनी दयनीय अवस्था को तेरे सामने रख सके, अपनी मजबूरी को पहचान सके, स्वीकार कर सके और कह सके कि प्रभु मैं हार गया, थक गया, मुझसे नहीं होगा, अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा, तुझे पुकारने की कृपा दीजिए। हमारे संकोच को मिटाइए। ये संकोच शैतान की देन है। हमें बेधड़क तेरे सामने आने की कृपा दीजिए, हमें तेरी दुहाई देने की कृपा दीजिए। हमारी शर्म को मिटाइए, हमें आजादी दीजिए प्रभु तेरी सानिध्य में। हमारे घमंड को चूर करना यीशु, हमारे घमंड को चूर करना, हमें नम्र बनाना ताकि हम तेरे सामने आ सके। आइए प्रभु, हमें तुझे पुकारने की कृपा दीजिए।
हमें आजादी दीजिए। जिस तरह एक पापा के सामने, एक पिता के सामने बच्चा आजाद रहता, उसी तरह हमें आजाद बनाइए ताकि हम तेरी कृपा का एहसास कर सकें। आमीन। आराधना में हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, 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 आपा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आपा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, एक साथ मिलकर गाइए। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, संकट मोचन आराधना, पाप निवारण आराधना, संकट मोचन आराधना, पाप निवारण आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, करुणा सागर आराधना, दीन दयालु आराधना, करुणा सागर आराधना, दीन दयालु आराधना, एक साथ मिलकर गाइए। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, बार बार गाते जाइए। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु। स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया
पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। जीवित प्रभु की उपस्थिति इस समय आपके साथ है, आपके बीच में है। पवित्र आत्मा इस समय आपके ऊपर मंडरा रहा है, आपके जीवन को नया बनाने के लिए, आपके हृदय के हर प्रकार की पीड़ा को मिटाने के लिए। पूरी तरह से प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए। आंखें बंद रखिए। हृदय के हर तरह की पीड़ा को प्रभु को समर्पित करते जाना। पवित्र आत्मा को इस समय अपने अधिकार में करने दीजिए। प्रभु की उपस्थिति को इस समय आपको अधिकार में करने दीजिए। हर तरह के डर को, भय को प्रभु को समर्पित करते जाना। भविष्य के बारे में, पढ़ाई के बारे में, बच्चों के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में, परिवार को चलाने के बारे में, जो दर्द है, पीड़ा है, जो डर है, भय है, प्रभु को समर्पित करते जाइए। इस समय प्रभु पर अपने भरोसे को बढ़ाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। यह विश्वास कीजिए कि आपका प्रभु आपको नहीं त्यागेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। वचन में प्रभु कहते हैं कि एक स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को बुला सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। स्तोत्रकार कहता है कि माता पिता मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा प्रभु मुझे स्वीकार करेगा। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हवाले कर देना। इस समय, यह पवित्र समय, अनुग्रह का समय है। प्रभु की आशीष आपकी ओर बह रही है। प्रभु का महिमा में सानिध्य आपको ओर बढ़ रहा है। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, प्रभु अपने सानिध्य से भरना चाहते हैं। प्रभु की उपस्थिति की खुशबू आपको मिल रही है। यीशु आपके करीब हैं। मृत्यु को हराने वाले यीशु, क्रूस पर विजय प्राप्त करने वाले यीशु, मृत्यु को हराने वाले, शैतान को हराने वाले प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ने कहा कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शैतान को हराने वाले प्रभु यीशु, वचन कहता है ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। शैतान के कार्य को समाप्त करने वाले यीशु समय आपके बीच में विराजमान है। अपने आप को समर्पित करते जाइए, पूरी तरह समर्पित हो जाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, अपने डर भय को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, अपने परिवार की समस्याओं को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। तू मेरे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाला प्रभु है। मैं अपने आप को और अपने परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, पूर्ण विश्वास के साथ कि तू सब कुछ को अपने अधिकार में कर रहा है। हे प्रभु यीशु, ग्रहण कीजिए। मेरे दर्द पीड़ाओं को ग्रहण कीजिए, मेरे परिवार की समस्याओं को ग्रहण कीजिए। आइए प्रभु यीशु, मेरे परिवार में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे जीवन में आइए। जिस तरह तू जक्केउस के घर पे गया, उसी तरह मेरे घर पे आना। जिस तरह तू जायरूस के घर पे गया, उसी तरह मेरे घर पे आना। जिस तरह तू पेतरुस के घर पे गया, लाजरुस के घर पे गया, मेरे घर में आना यीशु, आना यीशु, आना। मैं जानता हूं तेरे आने से मेरी परिस्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि तू मुक्तिदाता है। तेरा स्वभाव मुक्ति देना है। तू हमें मुक्त करेगा, आजाद करेगा। मैं विश्वास करता हूं। मैं भी उस सतपति की तरह बोलना चाहता हूं। मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर पे आ जाएं। आइए यीशु, आइए, आइए यीशु, आइए। बंधनों से आजाद करने के लिए आइए। प्रभु यीशु, समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे कि एक भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, उनके घर परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। उनके जीवन में आइए यीशु, आइए। उनके परिवारों में आइए यीशु, आइए। आज एक चमत्कार प्रकट करेगा, तो मैं विश्वास करता हूँ। चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाले यीशु, आइए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। मेरे पीछे बोलते जाएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ मेरी समस्याओं का समाधान मेरी समस्याओं का समाधान यीशु के पास है। यीशु के पास है। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ मेरे सवालों का जवाब मेरे सवालों का जवाब यीशु के पास है। यीशु के पास है। हालेलुया, हालेलुया। 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 आपका अनुवाक्य होगा, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। 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 रोग और शोक से मैं घबरा गया हूँ। यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। रोग और शोक से मैं घबरा गया हूँ। यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। मैं दर्द सहते सहते थक गया हूँ। यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। प्रलोभनों से लड़ते लड़ते मैं निराश हो गया हूँ। यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। मानसिक तनाव के कारण मैं सो नहीं पाता हूँ। यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। तंगी और गरीबी से हम पीड़ित हैं। यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। परिवार में अशांति के कारण हम टूट रहे हैं। यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। आपसी मनमुटाव के कारण हम बिखर रहे हैं। यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। 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 शत्रुता और बैर के कारण हम अशांत हैं। यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। गुस्सा और अक्षमा के कारण हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं। यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। कर्ज और मुकदमे के कारण हम डूब रहे हैं। यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। कोरोना और लॉकडाउन के कारण हम टूट गए हैं। यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। भविष्य की चिंता और भविष्य के डर के कारण हम घबराए हुए हैं। यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। व्यवसाय टूट जाने के कारण हम असुरक्षित महसूस करते हैं। यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। अविश्वास और अंधविश्वास के कारण हम भटक गए हैं। यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। मेरे हृदय की हर प्रकार की पीड़ा को दूर करने के लिए यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। 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 दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए यीशु को पुकारेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु 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 आइए यीशु, तेरे बच्चों में आइए, तेरे शिष्यों में आइए, तेरे बच्चों में आइए, एक एक परिवार में आइए, एक एक व्यक्ति में आइए। आइए यीशु आइए, आइए यीशु आइए। अंधों की आंखों देने वाले यीशु, बहरों को सुनने के लिए शक्ति देने वाले यीशु, मूंगों को वाणी देने वाले यीशु, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाले यीशु, मृतकों को जिलाने वाले यीशु, तेरी जनता पर दया कीजिए, तेरी जनता पर दया कीजिए, तेरी जनता पर दया कीजिए, तेरी जनता पर दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में से जो रोगी हैं, अलग अलग प्रकार के रोग, कैंसर का रोग, दिल का रोग, चमड़े का रोग, मिर्गी का रोग, टीबी का रोग, शरीर के विभिन्न अंगों में अलग अलग प्रकार की कमियां, पूरे शरीर में दर्द होना, बराबर बुखार बना रहना, कोविड का रोग, एड्स का रोग, कोई भी रोग हो, विश्वास के साथ अपनी आंखें बंद करके अपने रोगों को प्रभु के अधीन करना। ये विश्वास करना प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु रोगियों को चंगा करते हैं। यीशु के नाम पर आज भी करोड़ों लोगों को चंगाई मिलती है। आज इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको चंगा करना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। यीशु रोगियों के लिए आए। प्रभु यीशु तूने 2000 वर्ष पहले रोगियों को स्पर्श किया, अपने शब्द द्वारा चंगा किया, अपने थूक को डालकर चंगा किया, अलग अलग रूप से तूने उनको चंगा किया। प्रभु यीशु इस समय तेरे भक्तों के जीवन में प्रकट करना हो। आई बिलीव जीसस। मैं योग्य नहीं हूं, हम सभी अयोग्य हैं, लेकिन तू एकमात्र योग्य है, पवित्र है। प्रभु यीशु तेरी योग्यता पर हम भरोसा रखते हैं। इस समय तेरे बच्चों पर दया करना, तेरे बच्चों पर दया करना। इस समय विभिन्न प्रकार के रोगों से उनको छुटकारा देना। यीशु तूने आदेश दिया, रोगियों को चंगा करो, रोगियों को चंगा करो, रोगियों को चंगा करो। उसी आदेश का पालन करते हुए हम प्रार्थना करते हैं।
आइए यीशु उनको चंगा करने के लिए स्तुति करते जाना, स्तुति करते जाना ऊंची आवाज में, वो खोल कर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगाई 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 यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के पुनर्जीवित यीशु के नाम पर चंगाई 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 चंगाई। माइटी हील, माइटी हील, माइटी हील यीशु के नाम पर हर तरह के रोग से इसी वक्त चंगाई 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 चंगाई। कई लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, घबराइए मत, घबराना नहीं चाहिए, विश्वास जारी रखना है, दृढ़ विश्वास जारी रखना है। जिस तरह 38 वर्ष तक बिना घबराए वो अर्धांग रोगी पड़ा था, इंतजार कीजिए यीशु के आगमन का इंतजार। यीशु आएंगे, मुझे देखेंगे, मुझसे पूछेंगे क्या तुम भी चंगा होना चाहते हो। इंतजार कीजिए, घबराए नहीं, विश्वास को जिंदा रखिए। आइए हम इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, वो गीत गाएंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरे पीछे गाते जाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक, 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 तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक कीजिए यीशु, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक कीजिए यीशु। तेरे बच्चों को शुद्ध और पवित्र कीजिए यीशु, उनके घरों को शुद्ध और पवित्र कीजिए यीशु, पूरे देश और संसार को शुद्ध और पवित्र कीजिए यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक का अनुभव करना। प्रभु यीशु अपने दिव्य रक्त के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र करे, हमारे शरीरों को, हमारे हृदय मन को पवित्र और शुद्ध करे, हमारे घरों को शुद्ध और पवित्र करे, सारे संसार को शुद्ध और पवित्र करे। प्रार्थना करते रहिए। आई एम संत पापा फ्रांसिस की प्रार्थना दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता, ये मुझे यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता, मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का पवित्र रक्त मेरी सुरक्षा है, मेरा संरक्षण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ी भक्ति से हम लोग इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे।
लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग